नहीं, उनकी इस पहल का स्वागत करें हम, धन्यवाद दें। उन्होंने 3 महीने बाद एक वो तो करी जो एक सरकार ने एक जिद कर रखी थी कि हम बात भी नहीं करें, तो बड़ी अच्छी बात है। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री हैं, में उन्होंने इस तरह की पहल करी तो हम स्वागत करें उनका, वो करनी चाह बातचीत। उन्होंने ये भी कहा है चिट्ठी में कि जो 6 रबी की फसलें हैं उसको एमएसपी पे दिया गया है, बाकी गेहूं की फसलों की बात भी यहाँ पर उन्होंने कही है। कैसे देख रहे हैं इस सवाल को? नहीं, चलो वो तो बैठ कर बातचीत हो, तो जो संयुक्त मोर्चा निर्णय ले वो तो बातचीत उसकी है। तो एक बात तो आई, एक जो जिद थी वह तो जिद तो टूटी कहीं ना कहीं। हम भी यही चाह रहे, बात किसानों को हम भी नहीं कहते भाई जिद ना करो तुम भी, पर हम बात किसके साथ करें? बात तो सरकार के साथ ही होगी, और सरकार ने डील करा की थी। स्वास्थ्य मंत्री जो अनिल विज हैं हरियाणा के, उन्होंने भी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी को लिखी है कि कोरोना काल है, स्थिति बहुत जिस तरीके से भयावह हो रही है, तो बात करने की बेहद जरूरत है, बात से ही समाधान निकले। बिल्कुल सही है बात, उनका भी हम धन्यवाद दें, धन्यवाद करें उनका भी। उन्हें भी इस तरह की बात एक पहल करी उन्होंने भी। तो इस कोरोना काल में ऐसा हमें भी तो खतरा है इससे, हमें भी ये बीमारी है, पूरा राष्ट्र इसने चपेट में ले रखा। तो हमें ऐसी बात नहीं, हमारा भी कोई जिद्दी रवैया नहीं, पर सरकार बात तो करे, जिस तरह की भी बात हो। हम भी किसानों को भी कह रहे हैं भाई चलो संयुक्त मोर्चे को आप लोग भी थोड़ी सी डील करो, एक पहल करो, कोई ऐसी बात नहीं, कुछ दब का भी काम करो, काम होना चाह। नरेश जी, मनोहर लाल खट्टर की मानवता के आधार पर जो ये किसान आंदोलन है वो वापस ले लेना चाहिए, भले ही ये आंदोलन बाद में करे, क्योंकि पूरे जिस तरीके से आपदा की एक स्थिति आई हुई है, ये पूरा कोरोना चल रहा है, इस पर क्या कुछ कहना चाहिए? नहीं, एक तो बताओ, आखिर को ऐसा सरकार के सामने ऐसी मजबूरी है तो मजबूरी भी तो दिखावे सरकार। ये तो दोनों बात एक साथ थोड़ा ही चलेगी, एक धिंगा मस्ती भी और एक मजबूरी भी दिखा रहे, तो दोनों बात एक साथ तो नहीं चले। बात तो सर सरकार के सामने कुछ मजबूरी है, तो जो संयुक्त मोर्चा उनके सामने मजबूरी रखे, हमें तो नू भी नहीं पता लग रहा कि ये इनके सामने है क्या, एक जिद्दी रवैया है क्या है बातचीत इसमें। इस पार्टी का जिम्मेदार कौन है, कम से कम ये तो बतावे भाई कौन जिम्मेदार है, किससे हम बात करें। आखिर को हम अपना काम भी छोड़ कर आ रहे, अब जब पीछे जाडा था, अब जब गर्मी होगी, इतना व्यस्त समय है आज, किसान का 1 मिनट का भी समय नहीं, और हम फिर भी यहां से बैठे। तो इस बात को सुलझावे, इसमें जिद न करे, सुलझावे। हम ऐसे उसमें नहीं है, राष्ट्र हित की भी बात हमें पता है भाई किस तरह का कोरोना काल चल रहा, पिछले उससे 1 साल तक किस तरह से सरकार भी खैर मदद कर रही, इसमें ऐसी बात नहीं, कुछ बीमारी है, पर हम क्या सहयोग करें, हमें ये तो बतावे। यानी कि आपका ये कहना है कि अगर सरकार बुलावा भेजती है तो आप लोग जाने नहीं जाने से कुछ नहीं, हमने कब मना करी, कभी भी नहीं करी। लेकिन ये बताइए नरेश जी, जो कोरोना महामारी है वो इतनी ज्यादा फैल चुकी है, हाँ। ऐसे में जो किसान भाई हैं वो लगातार आंदोलनरत हैं, बहुत सारे किसान भाई हैं जो मास्क भी नहीं लगाते, जिस तरीके से परिस्थितियां बनी हुई है, यहाँ पर संक्रमण फैलने का खतरा बहुत ज्यादा है, उसके लिए क्या कोई तैयारी आप लोगों की तरफ से की जा रही है? एक तो बताओ, जहाँ वहाँ बंगाल में चुनाव चल रहा, वहाँ लाखों की भीड़ है, तो वहाँ नहीं फैलता। यहाँ तो किसान है बगल अगल में बैठे, चलो और भी ना बता देंगे भाई और दूरी रखो, तो ये किसानों पर तो ना थोपे, इस बीमारी को किसानों पर तो ना थोपे भाई ये किसान से ही फैल ली, ऐसी नहीं कुछ भी बात है। बीमारी में भी हम हिस्सेदार है, किस तरह से इसका बचाव करे, क्या हो, तो ये तो किसानों पर ना थोपे। हम तो यही कहे सरकार बात करे, और बातचीत से जो कुछ भी इसका समस्या है इसका समाधान करे। इस तरह तो हम भी तो पीछे नहीं हटा जाने का हमारे पे, कुछ भी हालात हो, सरकार जबरदस्ती, सरकार के पास में सब कुछ है, यहाँ गोली चलवा दो, जबरदस्ती उठवा दो, ठीक है, क्या करेंगे। राकेश टिकैत जी ने भी ये कहा कि सरकार यह न सोचे कि शाहीन बाग में जैसे उठाया गया है, मतलब आंदोलन खत्म हो गया कोरोना को लेकर, तो किसान आंदोलन भी खत्म हो जाएगा। नहीं, ऐसी तो कुछ नहीं बात, किसान आंदोलन क्यों खत्म हो जाएगा, फिर गांवों में, शहरों में स्टेट टू वाइज इस तरह तो होगा, सरकार की फिर मुश्किलें बढ़ जाएगी, और ज्यादा बढ़ जाएगी।
तो ये तो एक जगह ही है, एक जगह सरकार को ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़े, यहाँ बातचीत कर लो। अच्छा, हम तो बातचीत करने को तैयार है, हम तो कोई उसमें नहीं है, कोई हमारा कोई भी जिद्दी रवैया नहीं है। सरकार हमें इस तरह इस नजरों तक क्यों देख रही है? किसान इतने में है, किसान सब खता किसान की है। आखिर को हम यही तो कह रहे हैं, कृषि घाटे का सौदा हो रहा है, इसे कृषि को किस तरह तो उबारा मिले, और तो नहीं हमारी कुछ है। हम राज नहीं चाह रहा कोई, हम किसी किस्म का कोई लालच नहीं है, कोई नहीं है। सरकार के सामने ये बात रख रहे, सरकार अगर सरकार की कुछ मजबूरी है तो मजबूरी हमें बतावे भाई। अगर सरकार के पास में कुछ मजबूरी, सरकार को कुछ मजबूरी है तो हमें बतावे। लेकिन सरकार तो यहाँ लगातार ये कह रही थी ना कि हम संशोधन के लिए तैयार हैं। आप लोग का ये नहीं। कहना था कि कृषि कानून जो है तीनों भाई नहीं, एक तो बताओ, वो तो जो संयुक्त मोर्चा है वो संशोधन करो या किसान आंदोलन को उठाओ या ऐसा लंबा चलो, वो तो उन्हें राइट है, हम नहीं तो उस बारे में कुछ कह सकते। देखो, उन्हें सौंप रखी बातचीत, पर उन्हें हम यही कह रहे भाई बात निपटाओ, या कोई ज्यादा वो नहीं है। सरकार के मन में किसानों के प्रति कोई सम्मान वाली बात नहीं है। जिस तरह से हमने सरकार बनाई, पूरी मेहनत करी, सरकार बनाई, तो सरकार के मन में किसानों के प्रति कोई इज्जत नहीं है। ये हमने देख ली बातचीत। सरकार एक जिद है कि हमारी भाजपा के सामने कोई ना बोल रहे, तो क्यों ना बोल रहे? आजाद भारत है, इसमें इसी थोड़ा ही है बातचीत। बोलते आए पहले तो, पहले भी सरकार रही, उनके सामने भी बात रखी गई। 10 दिन आंदोलन हो, 20 दिन हो, बातचीत हो जा, समस्याओं का समाधान हो जा। किसी समस्याओं का समाधान होगा, किसी का आश्वासन होगा, तो खत्म हो जाए आंदोलन। इन्होंने तो किसी बात पर कुछ वो करा ही नहीं, एक मजाक बना रखी। तो हम लोग कहें मजाक न बनावे, किसानों से बात करे। आखिर को कितने स्टेट इन्होंने एक भाई, तो यहाँ तो कम संख्या होगी किसानों की, काम धंधा भी है। हमें कोई ऐसी बात थोड़ा ही है कि भाई यहाँ से हमें ज्यादा, यहाँ से 1 लाख 2 लाख के किसान आंदोलन नहीं, हमें कुछ बात नहीं। 10 किसान रहे फिर भी आंदोलन है, 10,000 रहे जिब भी आंदोलन है, 1 लाख हो जिब भी आंदोलन है। हमारी कोई ऐसी प्रतिष्ठा की बात तो है नहीं।